अभी तक क्लास 10th के जितने भी बोर्ड एग्जाम हुए हैं उनमें फिजिक्स के नियमों को ज़रूर से ज़रूर पूछा गया है, वो भी 5 से 10 नंबर में। इसका मतलब हर साल 5 से 10 नंबर में नियम पूछे ही जाते हैं। अगर आप भी क्लास 10th में तो भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स के नियमों को अभी से रट लो, याद कर लो, बिल्कुल दिमाग में डाल लो। नियम बिल्कुल याद करके जाने हैं बोर्ड एग्जाम में। आज मैं फिजिक्स के जितने भी नियम हैं उन सभी को एक ही वीडियो में बताने वाला हूं। सारे के सारे नियम पढ़ेंगे। वीडियो को लाइक कर देना, बड़ी मेहनत से वीडियो बनाई है, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो जिससे कि हम आपकी बढ़िया से जो है तैयारी करा सकें बोर्ड एग्जाम से पहले तक। क्वेश्चन है उस सभी को पढ़ाऊंगा, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लो। चलिए देखिए, पहला नियम हमने लिखा हुआ है यहाँ पर स्नेल का नियम। स्नेल के अपवर्तन का नियम लिखने के लिए आएगा। बहुत बार बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आया है कि स्नेल का नियम लिखिए, तो आप इसको समझ लीजिए कैसे इसको क्या करना है। देखिए ये मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको समझाऊंगा भी, पहले देख लो। यहाँ पर क्या है कि किन्हीं दो माध्यमों के लिए तथा एक ही रंग के प्रकाश के लिए आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है। अब ये कैसे है भाई, देखिए इसको समझेंगे पहले। क्या मैंने बताया, क्या बताया कि आपतन कोण की ज्या। ज्या का मतलब होता है साइन, साइन यानी ज्या, यानी कि साइन आपतन कोण। आपतन कोण, तो कोण कैसा है, आपतन है। आपतन कोण को हम आई से प्रदर्शित करते हैं तो साइन आई। देखिए आपतन कोण की ज्या, देखिए ज्या आपतन कोण की, तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात, इसका अनुपात। अपवर्तन कोण की ज्या साइन और अपवर्तन कोण, अपवर्तन कोण को हम आर से प्रदर्शित करते हैं। का अनुपात एक नियतांक होता है। क्या होता है, एक नियतांक होता है, ठीक है। यही आपको बोर्ड एग्जाम में पूरा का पूरा छाप देना है, जैसे मैंने लिखा हुआ है। स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ठीक है। चलिए अगले नियम को देखते हैं क्या है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। एक बार मैं रिपीट कर देता हूं। देखिए क्या है, इस नियम के अनुसार स्नेल ने क्या कहा था कि आपतन कोण की ज्या अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है, ठीक है। इसका अनुपात क्या होगा, एक नियतांक होगा। चलिए अगले नियम को देखते हैं क्या है। अगला नियम है, पेपर में ये क्वेश्चन आता है कि परावर्तन के दो नियम लिखिए। परावर्तन के कितने लिख जाते हैं, दो नियम, प्रथम नियम और द्वितीय नियम। देखिए प्रथम नियम क्या है, प्रथम नियम कहता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अविलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। जैसे कि यहाँ पर मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक समतल एक प्लेट ले ली, ठीक है, उसकी पीछे करके हमने कलाई कर दी। इसके बाद अगर आप यहाँ से प्रकाश डालेंगे, ये क्या है, आपतित किरण। ये आपतित किरण है, लिख दो यहाँ पर आपतित किरण, ये आपतित किरण है। उसके बाद इसका यहाँ से जब इस पर टकराएगी तो इसका क्या हो जाएगा, परावर्तन हो जाएगा इस तरीके से। तो ये क्या हो गई, ये परावर्तित किरण हो गई, परावर्तित किरण। और अविलंब, यहाँ से जो होगा ये क्या होगा, अविलंब होगा। यहाँ पर आपतन कोण आई बनेगा, यहाँ पर परावर्तन कोण आर बनेगा। इसमें बताया गया है कि आपतित किरण ये वाली किरण, परावर्तित किरण ये वाली किरण, तथा आपतन बिंदु ये वाला, जहाँ पर ये पढ़ रहे हैं ना वही आपतन बिंदु, ये वाला आपतन बिंदु पर अविलंब, ये अविलंब क्या है, ये वाला और ये वाला, तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं, एक ही तल पर होते हैं। देखिए ये और ये अभिलंब एक ही तल पर है, ठीक है। तो ये पहला नियम है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। मैं बेस्ट से बेस्ट एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। आगे देखिए दूसरा नियम क्या है। दूसरा नियम बहुत सरल है, कह रहा है कि परावर्तन कोण सदैव अपवर्तन कोण के बराबर होता है। देखिए परावर्तन कोण, ये वाला परावर्तन यहाँ से हुआ, ये आपतन कोण यहाँ पर लिखना हो चाहिए था मुझे, तो यहाँ पर लिखना है आपतन कोण। तो नियम क्या है कि परावर्तन कोण सदैव आपतन कोण के बराबर होता है। तो ये वाला देखिए परावर्तन कोण है, ये वाला आपतन कोण है, यानी कि जो आई होगा वो आर के सदैव बराबर होगा। यहीं पर मैंने लिखा हुआ है कि जो आई होगा यानी कि जो आपतन कोण होगा वो क्या होगा, परावर्तन कोण के सदैव बराबर होगा। ये दूसरा नियम होता है, ठीक है, परावर्तन का। समझ गए। यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक हो गई थी लिखने में, यहाँ पर मुझे अपवर्तन नहीं आपतन लिखना था। अपवर्तन तो उसमें होता है दूसरा नियम में। देखिए अपवर्तन के नियम देखते हैं। अगला नियम मैंने लिखा हुआ है, अपवर्तन के दो नियम लिखिए। अपवर्तन के दो नियम भी सेम ही है। देखिए क्या है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अविलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, ठीक है, बिल्कुल सेम है। ऊपर देख लीजिए, आपतित किरण, इधर क्या है, परावर्तित किरण, तो इधर अपवर्तन किरण, क्योंकि अपवर्तन है तो अपवर्तन किरण, आपतन बिंदु तीनों एक ही तल पे होते हैं, सेम बिल्कुल है ये, ठीक है। जस्ट यहाँ पर थोड़ा चेंज है, अपवर्तन है। और दूसरा क्या है इसका, दूसरा कोण कहता है कि आपतन कोण की ज्या साइन आई तथा अपवर्तन कोण की ज्या साइन आर का अनुपात एक नियतांक होता है।
बिल्कुल सेम स्नेल के नियम के हिसाब से बताया गया है कि इनका अनुपात, इनका और इनका अनुपात एक नियतांक होगा। सिंपल सी बात है, स्नेल का नियम आपको दूसरे में लिख देना है, ठीक है। इसका अपवर्तन का दूसरा नियम स्नेल के नियम के बराबर होता है। यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर ये आपको लिख देना है, ठीक है, ये वाला कि आपतन कोण की जया तथा अपवर्तन कोण की जया का अनुपात एक नियतांक होता है, ठीक है। इस तरीके से ये जो है ये वाला नियम भी हो गया। आगे चौथा नियम देखते हैं क्या हमने लिखा हुआ है यहाँ पर। देखिए चौथा नियम भी हमने लिखा हुआ है यहाँ पर, ओम का नियम, बहुत इंपॉर्टेंट है ओम का नियम। देखिए ठीक है, ओम का नियम क्या है, पेपर में आता है कि ओम का नियम क्या होगा, क्या है, ठीक है। तो ओम का नियम देखिए कि कह रहा है कि यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं अपवर्तित रहें, उसकी भौतिक अवस्थाएं जो है वो अपवर्तित रहें, तो उसके सिरों के बीच विभवांतर चालक में प्रवाहित विद्युत धारा यानी आई, विभवांतर जो होगा वो धारा के समानुपाती होता है। ओम के नियम के हिसाब से जो विभवांतर होगा वो धारा के समानुपाती होगा। सिंपल सी बात है, जो यहाँ पर विभवांतर V होता है वो क्या होता है, समानुपाती होता है I के। कह सकता हूँ मैं V बराबर, इसको हटा लूँगा तो R यहाँ पर लग जाएगा, यानी कि R को मैं यहाँ पर रोकूंगा तो ये V/I हो जाएगा। इस तरीके से होता है, ठीक है। जो B होता है यानी कि विभवांतर होता है वो समानुपाती होता है धारा के, ठीक है। इस प्रकार से अगर हम इसको समानुपाती साइन हटा लेंगे तो यहाँ पर एक नियतांक R लग जाएगा। अब R को यहाँ पर मैंने रोका तो R बराबर B, ये गुणा में था इधर बट्टे में आ गया। इस तरीके से मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि R बराबर B/I होगा, ठीक है। ओम का नियम यही आपको लिखना है। ओम के नियम के हिसाब से विभवांतर जो होता है वो धारा के समानुपाती होता है, इतनी बात समझ लो, ठीक है। आगे देखिए, आगे हमसे बताया गया पेंज के नियम का उल्लेख कीजिए। पेंज के नियम, दक्षिणावर्ती जो पेंच का नियम होता है, पेंच का नियम, उसको हमको बताना है। पेंच का नियम देखिए, इसे मैं यहाँ पर बताता हूँ आपको। देखिए ये मैंने लिखा हुआ है कि इसके नियमानुसार यदि किसी पेंचकस को दाएं हाथ से पकड़कर, कोई पेंचकस है, ये मान लीजिए यहाँ पर मैं पेंचकस बना लेता हूँ ऐसे करके, सपोज कि आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पर क्या किया, एक पेंचकस बनाया। ये मान लीजिए सपोज कीजिए पेंचकस बना हुआ है, ये वाला पेंचकस। इस वाले पेंचकस को आप दाएं हाथ से पकड़िए, ठीक है। दाएं हाथ से आप इस हाथ से दाएं हाथ से पकड़िए, ठीक है। क्या कह रहा है, दाएं हाथ से पकड़कर इस प्रकार घुमाएं कि पेंच की नोक विद्युत धारा के बहने की दिशा में चले। यानी कि इसको दाएं हाथ से पकड़कर, मान लीजिए आपका पेंच है तो इसको आपको दाएं हाथ से पकड़कर इस प्रकार घुमाना है कि जो नोक है, ये वाली नोक है, वो धारा की दिशा में चले। जिधर धारा चल रही है, नोक जो है जिधर धारा चल रही है उधर ही चले, ठीक है, उधर ही घूमे। ये वाली जो नोक होगी वो धारा की दिशा में घूमे। तो मैंने लिखा हुआ है कि जो नोक है वो विद्युत धारा के बहने की दिशा में चले। तो जिस दिशा में पेंच को घुमाने के लिए अंगूठा घूमता है, इस दिशा में, मान लीजिए इस दिशा में घुमा रहा हूं मैं, तो इसको घुमाने में इधर के लिए मेरा अंगूठा घूमा, वही चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा होती है। तो वही चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा होगी, जिधर की ओर हम घुमाएंगे, ठीक है, जिस तरफ हम घुमाएंगे वही हमारी चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा होगी। ये दक्षिणावर्ती पेंच का नियम है। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। समझ गए बात को, जिधर हम घुमाते हैं पेचकस को वही हमारी चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा होती है। ये हमारी दक्षिणावर्ती पेंच का नियम है। समझ गए बात को। आगे देखिए, अगला कहाँ है, छठा जो है, देखिए ये फ्लेमिंग के बाएं हस्त का नियम, जो बाएं हाथ का नियम है, ये बहुत बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है और हर बार बोर्ड एग्जाम में आता है। इस बार 2024 बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल पक्का ही आएगा, ठीक है। 2024 बोर्ड एग्जाम में ये आना ही आना है, ये समझ के चलो। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम देखिए क्या कहता है कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियमानुसार यदि हम अपने बाएं हाथ का अंगूठा तथा उसके पास वाली दोनों अंगुलियों को इस प्रकार फैलाएं कि तीनों परस्पर लंबवत हों। हमारा बाएं हाथ ये वाला, ठीक है, इधर हम 3 अंगुलियों को इस प्रकार फैलाएं। देखिए लिखा हुआ है हाथ का अंगूठा तथा पास वाली उंगलियां। देखिए इस तरीके से आप फैलाइए कि ये तीनों उंगलियां, ये वाली देखिए, ये वाली उंगलियां, ये और ये एक दूसरे पर लंबवत हैं। देखिए ये वाला और ये वाला। तो हमको इसी तरीके से फैलाना है कि ये तीनों जो उंगलियां हैं, अंगूठे के पास वाली ये दोनों उंगलियां क्या होनी चाहिए, परस्पर लंबवत होनी चाहिए। देखिए ये परस्पर एक दूसरे पर लंबवत हैं, ऐसे फैलाओगे, ठीक है, ऐसे फैलाओगे। तो फैलाएंगे तो तीनों परस्पर लंबवत हो। तब यदि अंगूठे वाली
तर्जनी उंगली, अंगूठे के पास वाली जो तर्जनी उंगली, देखिए अंगूठा है, अंगूठे के पास वाली ये, इसे तर्जनी उंगली बोलते हैं। इसे क्या कहते हैं? तर्जनी उंगली। तो ये वाली तर्जनी उंगली क्या दिखाएगी? तर्जनी उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, तो ये वाली जो उंगली होगी ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दिखाएगी, और जो मध्यमा उंगली होगी ये धारा की दिशा को दिखाएगी। किसको दिखाएगी? धारा यानी आई की दिशा को दिखाएगी, और ये किसको दिखाएगी? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा यानी कि वी को दिखाएगी। समझ गए बात को? आप इन्हें अगर तीन उंगलियों को इस प्रकार फैलाएं कि अंगूठे के पास वाली दोनों उंगलियां परस्पर लंबवत हों, ठीक है, तो ये जो तर्जनी उंगली, ये वाली उंगली जो होगी वो विद्युत क्षेत्र की दिशा, और जो मध्यमा उंगली होगी वो धारा की दिशा को प्रदर्शित करेगी। यही मैंने लिखा हुआ, देखिए, यदि अंगूठे के पास वाली तर्जनी उंगली, ठीक है, तर्जनी उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तथा दूसरी अंगुली मध्यमा विद्युत धारा की दिशा को दिखाए, ये वाली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दिखानी चाहिए और ये वाली धारा की दिशा को दिखाएगी। अगर ऐसा होता है तो ये वाली जो होगी ये क्या दिखाएगा? देखो, तो अंगूठा चालक पर लगने वाले बल को बताएगा, बल की दिशा को बताएगा। तो ये जो अंगूठा है ये बताएगा कि चालक पर लगने वाला बल कितना है, ठीक है, कि बल की दिशा को दिखाएगा। समझ गए? ये तर्जनी उंगली विद्युत क्षेत्र की दिशा को, मध्यमा उंगली धारा की दिशा को दिखाएगी। तो ये जो अंगूठा होगा वो चालक पर लगने वाले बल की दिशा को दिखाएगा। समझ गए? तो यही आपका जो है नियम है, बाएं हाथ का यही नियम है। आपको तीनों उंगलियों को इस प्रकार फैलाना है कि तीनों जो हैं परस्पर एक दूसरे पर लंबवत हों। अगर ऐसा करते हैं आप, तो ये वाली जो उंगली होगी, ये वाली जो तर्जनी उंगली होगी वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, और बीच वाली जो मध्यमा उंगली होगी ये धारा की दिशा को दिखाएगी। तो ये जो अंगूठा होगा वो चालक पर लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करेगा। समझ गए? इस तरीके से मैंने जितने भी नियम थे फिजिक्स के उन सभी को बता दिया है। 6 नियम है, इन्हें बिल्कुल कंटेस्ट कर लो, याद कर लो, दिमाग में बिल्कुल बैठा लो, रट लो, कुछ भी करो। बोर्ड एग्जाम में 6 से 10 नंबर के ये जो है नियम पूछे जाते हैं, याद रखना, ठीक है। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो, तो लाइक जरूर कर दो। बड़ी मेहनत लगती है बताने में, समझाने में, और वीडियो बनाने में सबसे ज़्यादा मेहनत लगती है। एडिटिंग फैडिंग बताने क्या क्या करना पड़ता है, तब जाके बाद आपके पास वीडियो पहुंचती है। तो एक लाइक तो कर ही सकते हो, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं आपकी जब तक बोर्ड एग्जाम नहीं हो जाते तब तक तैयारी कराऊंगा, और बहुत बढ़िया। हमारा टारगेट ये है कि 95 प्लस स्कोर करना है, 95 प्लस स्कोर करना है हमें, ठीक है। तो ये टारगेट हम लेकर के चल रहे हैं। और मैंने अनसोल्ड, जो साइंस का अनसोल्ड है, देखिए मैथ का अनसोल्ड मैंने पूरा का पूरा करा दिया है। मैथ के अनसोल्ड का सेट जो 2023 के सेट है उन सभी को मैंने खत्म कर दिया है, करा दिया है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल प्रॉपरली बताया है। और अब हमने क्या किया है, अब हमने साइंस के 2023 के सेट्स को स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। और हम रोज वीडियोस पर डाल रहे हैं, ठीक है, सेट कराने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। साइंस का सेट हो जाएगा, उसके बाद इंग्लिश का सेट कराएंगे, इंग्लिश के सेट्स कराएंगे 2023 के। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय राम जी की।